सोनू आया ही नहीं घर पे। पापा ने दिए घुमा घुमा के 2-3 घंटा, वो मम्मी ने मारा बेलन। फील्डिंग करते तो कोई धीरे से 10 रुपए रख गया, कोई 5 रुपए रख गया, और ये क्या कैच पकड़ी है सोनू ने। अच्छा, ये होता वो उस टाइम गाँव में होता था। मैं कहा पैसे मिल रहे और क्या चाहिए आपको। ब्रिलियंट। हीरोज ना हो तो फिर खेल में उतना मजा नहीं आता, उतना रोमांच नहीं आता, उतनी फॉलोइंग नहीं होती। और ऑफ कोर्स दीज हीरोज दे टेंड टू इंस्पायर अस, और एक नई जनरेशन को क्रिकेट खेलने के लिए वो प्रेरित करते हैं। आपका स्वागत है इन द स्पेशल एडिशन ऑफ होम ऑफ हीरोज। जब हीरोज की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी आईपीएल की बात करते हैं, तो क्या जहन में आता है? मिस्टर आईपीएल। ऑफ कोर्स आई हैव विद मी सुरेश रैना। थैंक यू हाउ आर यू माय ब्रदर? वेरी गुड। एकदम। आईपीएल की बात हम करेंगे बाद में। सबसे पहले सुरेश रैना कि क्रिकेट की शुरुआत कहां से हुई थी, क्यों हुई थी, और घर में कोई खेलता था इसलिए हुई थी? मतलब क्या था वो जो छोटा सा सुरेश रैना, कैसा था? मुझे याद है मुरादनगर एक जगह है, गाजियाबाद उसका डिस्ट्रिक्ट है। तो मुरादनगर बड़े भैया ऑनलेस फैक्ट्री में खेलते थे, मुकेश भैया, मुकेश रैना। तो मैं वो मुरादनगर की ना मैटिंग विकेट पे खेलता था उधर। वो गांव का कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं जो मैंने छोड़ा ना हो। मैटिंग पे होता, चाहे बुलंदशहर, हापुड़, मोदीनगर, मेरठ, बागपत, हर जगह खेले जो लोकल टूर्नामेंट खेलते हैं। फिर उसके बाद 98 में हॉकी के एक ओलंपिक प्लेयर थे, तो उन्होंने बोला कि जब आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो आपको हॉस्टल में जाना चाहिए। क्योंकि उसमें आप पता है आपको, यूपी हो या दिल्ली हो, कितना अकेडमिक की जो फीस है 5,000-10,000 रुपये पर मंथली थी। और वहाँ जो गवर्नमेंट का स्कूल था, काश में हमारा स्कूल था गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, उसकी 10,000 रुपये सालाना फीस थी। उसमें आपको पढ़ाई भी करनी है, क्रिकेट भी है, उसमें सारे स्पोर्ट्स थे। हॉकी था, क्रिकेट था, बैडमिंटन था, लॉन टेनिस था, सॉकर था, एथलेटिक्स था उधर। और ध्यानचंद स्टेडियम है, आपको पता है कि कितना बड़ा है। वहां से मेरी शुरुआत स्टार्ट हुई। तो फिर मुझे बड़ा मजा आया। वो पहले तो गली में ही खेलते थे। वो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आगे खेलेंगे। तो उस टाइम मोहल्ले में खेले, वो 50 रुपए मिलते थे या 100 रुपए मिलते थे, उसका मजा बड़ा लगता। तो वहां से स्टार्ट हुआ मुरादनगर से। तो पहले इसमें दो चीजें एक्चुअली, क्या बड़ा भाई जो था वो क्रिकेट खेलना चाहता था, मतलब कि आपने उनके पीछे पीछे खेलना शुरू कर दिया? उनकी टीम थी ऑनलेस फैक्ट्री की। हमारा एक क्लब था मुरादनगर में, वीनस स्पोर्ट्स क्लब। तो हमारे गुरुजी थे गजेंद्र त्यागी जी। तो वो हमारे कोच थे। तो हमारी एक सभा बैठती थी रोज शाम को। मैच खत्म हुआ, मैटिंग हटाई, वाटरिंग करा साइड में, मैटिंग में कीले वीले ठोकी, थोड़ा उसको टाइट किया, स्टंप लगाए। तो हाफ मैट होता है जैसे खेलते थे। तो शाम को भी चाय समोसे होते, तो डिस्कस करते कैसा लगा। तो उसमें हमारे बहुत सारे प्लेयर थे। अमित सिंह था एक लेफ्ट आर्म था बिट्टू, और बबलू भैया थे, इसरार भी अच्छे प्लेयर थे, चांदू भैया थे। इसमें कहानियां बड़ी अच्छी होती है ना। अमरजीत सिंह थे, बड़े मजेदार थे वो क्लब वाले। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे वो। फिर ऐसी धीरे एक विवेक था, वो शेन वॉर्न का एक्शन फॉलो करते थे। लोकेश भाई हमारे विकेट कीपर थे, पवन चौधरी, सत्येंद्र चौधरी, जितने मुझे नाम याद आ रहे हैं। 99 की बात बता रहा हूँ आपको, 96 की। वो छोटे से थे उस टाइम। तो वही ऑफिस में भैया खेलते थे। तो ऐसे ही खेलना स्टार्ट हुआ। जैसे आप मेरे बड़े भाई की, सोनू आप खेलो, मैं बैटिंग कर लूंगा और आप फील्डिंग कर लेना। मुझे ना मेरी वाइफ ने बोला है सब्जी लेके आनी है कुछ तो मैं वो फील्डिंग करता था, मुझे बैटिंग नहीं मिलती थी। तो भैया जाते थे, भैया कहते इसको बैटिंग कराओ, सोनू को खेला। तो कभी एक दिन किसी को वो वाइफ का फोन आया, जब उस टाइम फोन भी नहीं थे, कोई संदेश आया कि ऐसे आप जाइए खेलिए। तो वहाँ मुझे बैटिंग मिली। वहाँ हमने आई थिंक 10-15 रन बनाया। उनको लगा ये तो अच्छा प्लेयर है। पर उसमें हम 2-2 से या 4-4 रुपए इकट्ठे करके बॉल इकट्ठा करते थे। बॉल खरीदनी पड़ती थी। बॉल भी उस टाइम 45 रुपए की आती थी। उस टाइम पॉकेट मनी मिलती नहीं थी। पापा आर्मी में थे और 5 भाई, एक बहन, मतलब पूरी 10-12 हजार तनख्वाह जो गवर्नमेंट जॉब में मिलती थी। तो फिर ऐसे शौक बढ़ता रहा। बट मैं स्कूल में बास्केटबॉल बहुत खेलता था। तो बट क्रिकेट में एक रुझान था कि यार क्रिकेट में ही खेलना है। वो कभी पापा ने, कभी मम्मी ने, किसी ने मना नहीं किया कि सुरेश बेटा कुछ जिंदगी अच्छी कर ले, कहाँ खेलने के ऊपर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम 2-2 रुपए मिला के बॉल खरीदते हो? नहीं, वो तो बॉल की स्टोरी भी सुनोगे तो पापा उस टाइम बंडल भी थे। तो उसमें एक चिट निकलती थी 50 पैसे की या 1 रुपए की, तो वो इकट्ठा करता था मैं। अच्छा। तो तब सैटरडे संडे मैच हो, तब जाके मेरे को 5 रुपए इकट्ठे होते थे कि मैं उसका बॉल के लिए दे दूं। तो वो खेलते थे वैसे करके। तो फिर उसके जैसे आपने बोला, एक बार हम बुलंदशहर खेलने गए थे। तो वहाँ पर क्या था कि एक दिन जीते, 2 मैच हुए, हमने कहा हार जाएंगे, आ जाएंगे शाम को। स्कूल में उस टाइम वेडनेसडे था या सैटरडे था, तो व्हाइट ड्रेस थी। तो व्हाइट ड्रेस उस टाइम क्रिकेट मैच होता था, वो चल गई। तो हम ऐसे गाँव में गए खेलने, एक मैच जीत गए, दूसरा भी जीत गए। अब अगले दिन क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। और घर में पता नहीं किसी को कि भाई ये कहाँ जाया। घर में पता नहीं, कुछ पड़ोसी को फोन कर रहे हैं रात को कि प्लीज मम्मी पापा को बता दीजिएगा कि हम आज रात को घर नहीं आएंगे। मतलब ट्रेन पे बिना उसके वैसे जा रहे। उस टाइम कुछ पता ही नहीं था, ऊपर बैठे नीचे बैठे, वो किट बैग व्हाइट ड्रेस पहनी। वहाँ पर हम लोग खेलने गए, पता ही नहीं चला घर में। सोनू आया ही नहीं घर पे। जवाब बताओ, पापा ने दिए घुमा घुमा के 2-3 घंटा। वो मम्मी ने मारा बेलन कि तुझे पढ़ाई करने भेजा, तू वहीं से ट्रेन पकड़ के मुरादनगर स्टेशन से चले गए बुलंदशहर।
उसके बाद से फिर जब कम्युनिकेशन बेटर हुआ, बातचीत बढ़ी, फिर बता के जाने लगे। अच्छा, फिर हॉस्टल गए। हॉस्टल के अंदर थोड़ा ऑर्गेनाइज रहता है ना कि सीनियर्स होते हैं हॉस्टल में, सीनियर्स को फॉलो करते हो आप। कौन कौन सीनियर्स थे उस समय जो खेल रहे थे? वो उधर बहुत थे खेले ना? आशीष विष्णु जैदी सर, वो हमारे साथ खेलते थे। मृत्युंजय त्रिपाठी जो कैब बाई के बैच में खेले थे। सुनील उपाध्याय जो एसजीएफ, वो अपना स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया खेले में। SGFI, हाँ। फिर मैं और आरपी गए, वो मेरा जूनियर था, मैं सीनियर था। ओके। और भी देखेंगे लड़के बहुत निकले वहाँ से, और रणजी ट्रॉफी, विजी ट्रॉफी होती थी उस टाइम पे। फिर वहाँ बड़ा टूर्नामेंट होता था। हमारे एक लखनऊ की टीम थी, साउंड इमेजेस। ओके। फिर यूपी टिम्बर, वो मतलब नाम थे उनके। तो वहाँ शीश महल होता था, शीश महल, हाँ। टिम्बर ट्रॉफी होती थी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, बिल्कुल। और आप भी तो शीश महल ट्रॉफी खेले हैं, मुझे याद है। फिर जो टर्निंग था ना मेरा हॉस्टल में आने के बाद, आकाश भाई, मुझे जो एयर इंडिया ने स्कॉलरशिप दी, मैं अपना जो बचपन में क्रिकेट खेला हूँ वो बॉम्बे में खेला हूँ मैं। चाहे वो टाइम शील्ड ट्रॉफी हो, चाहे वो कांगा लीग हो, चाहे वो बीकेसी में मैचेस हो। उस टाइम पे प्रवीण आमरे सर कोच थे, दिलीप वेंकसर सर हमारे टीआरडीओ थे, इंगे सर थे, सतीश सामंत थे, उसमें पॉल वेल्थाटी था, इरफान पठान था। वहाँ फर्स्ट टाइम मैं सचिन बाजी को मिला था सीसीआई में। उस टाइम जब आप लोग का टेस्ट मैच हो रहा था, आप लोग शायद ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे 2000 के आसपास, तब मैंने उनको देखा। फिर मेरे जहन में आया कि अगर पाजी इतने शालीनता से सबको रेस्पेक्ट करे, मैंने कहा जब ये खेल सकते हैं तो मतलब प्रेरणा से लूंगा तो मैं भी खेल सकता। तो मेरा वहाँ से सफर स्टार्ट हुई। तो मुझे नहीं पता था कि मैं यूपी के लिए खेलूंगा नहीं खेलूंगा, वो इतनी उधर अलग था। वो मुरादनगर से मैं कभी गाजियाबाद नहीं गया, जो सिर्फ 30 मिनट का रास्ता है। मैं सीधा मुरादनगर से लखनऊ हॉस्टल चले गया, जो 12 घंटे की जर्नी है, और 12 घंटे की ट्रेन से जाते थे। तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा, नहीं यार खेल सकते हैं। पाजी से बात हुई थी उस दिन? कोई जाके नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पीछे बैठा था। से देखा? वो भी ऐसे हुआ, एयर इंडिया का मैच था हमारा सनग्रेज मफतलाल से। और पाजी के जो बेस्ट फ्रेंड है अतुल रानाडे जी, करेक्ट, उनके अगेंस्ट मैंने 200 बनाया था। तो मैंने कहा सर वो पाजी आएंगे तो ऐसे ही मिलवा देगा। तो उस टाइम ऐसे हुआ था, हाय सुरेश, हाय हाउ आर यू, कैसे उनसे मिले, बस के वही था इंटरेक्शन मेरा पहला। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके साथ खेलूंगा, उनके साथ इंडिया का ब्लेजर पहनूंगा, या फिर वर्ल्ड कप साथ में वो सीट पे बैठे होंगे, वहाँ बैठेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे। जो भी मतलब जो हमारी स्टोरी जो भी खेल की रही है, वो पाजी को उस टाइम भगवान मानते थे। घर में भी ट्रांजिस्टर में पापा देख रहे हैं, वो टोनी ग्रेग साहब कमेंट्री करते थे, शारजा में मैचेस होते थे, तो वो वाली बहुत सारी। फिर वेस्ट इंडीज में जो कोटनी वॉज एम्ब्रोज डाल रहे हैं, जब भी पाजी लोग पापा भैया लोग ही देखते, तो वो बड़ी यादें थी काफी, तो मजा आता था। अच्छा, तो हॉस्टल में मैंने सुना है कि वो आरपी सिंह से बॉलिंग तुमने बहुत कराई है, उसको नई बॉलें ला के देते थे। बॉलें कहाँ से इकट्ठी करते थे? बॉलें स्कूल में मिलती थी हमें। आरपी मेरा ये था कि आरपी बोलता था कि चलो खेलते हैं। वो बॉलिंग बहुत अच्छी डालता था, वो रायबरेली था, मैं गाजियाबाद से था, तो उसका एक्शन बड़ा अच्छा था। रणजी ट्रॉफी हम साथ में खेले, इंडिया भी ऑलमोस्ट साथ में खेले। धीरे धीरे प्लान हुआ, तो उस टाइम वो एक दोस्ती होगी, तो बॉलर से तो दोस्ती बनती है जब बैटर जरूरी है एक्चुअली। हमें थोड़ा सेल्फिश कह दो, लेकिन हम ऐसे ही हैं। हमें हर अच्छे बैटर का कोई ना कोई बॉलर बचपन का दोस्त पक्का होता है। जैसे आपके आशु भाई थे, वीरू भाई के आशु भाई थे, 100% बाइक पे उनको छोड़ना, उनको घर भाई तू सेफ है, आइस कर लियो, सुबह भी बॉलिंग करनी है। ये हम सबने किया सीरियसली। अगर फास्ट बॉलर दोस्त ना हो तो बल्लेबाज बन ही नहीं सकता है। पर खैर मैंने एक और चीज मुझे बताई थी आरपी ने एक्चुअली, कि फील्डिंग बहुत करता था सुरेश यार, ऐसे भाग भाग के डाई मार के खराब ग्राउंड के ऊपर वो करते रहना है। वो क्यों करनी थी भाई? ये मुरादनगर से स्टार्ट हुआ। अच्छा, फील्डिंग उस टाइम सिर्फ घास का एरिया, मैटिंग आपको पता है कि बाटा पे पट्टी उस पे लग जाता था, थोड़ा एरिया था। तो फील्डिंग का स्टार्टिंग शौक था कि वो कैचिंग मारते थे, मैं कैचिंग करता था वो स्लाइड। फिर हॉस्टल में हमारा जो ध्यानचंद स्टेडियम था, हमारे कोच साहब थे रहमान साहब, तो उनसे हम परमिशन लेते थे। उधर हमारा मिल्खा सिंह और फिर जी मिल्खा सिंह, 3-4 जो बड़े बड़े लेजेंड थे, उनकी डोमेट्रीज होती थी। उसमें क्रिकेट वाले, उसमें बैडमिंटन वाले, उसमें हॉकी वाले, उसमें एथलेटिक्स वाले, तो उनके आपस में मैचेस होते थे। तो वहाँ जब बारिश होती थी जुलाई में, तो हम स्लाइड मारते थे। राइट। तो वहाँ से स्टार्ट हो फील्डिंग, मतलब जुनून था वो। धीरे धीरे पता चला, हम पता नहीं था उस टाइम खेलेंगे। फिर अंडर 16 में कभी बॉल जाने देते नहीं, अंडर 14 में तो गाँव में फील्डिंग करते तो कोई धीरे से 10 रुपए रख गया, कोई 5 रुपए रख गया, और ये क्या कैच पकड़ी है सोनू ने। अच्छा, ये होता वो उस टाइम गांव में होता था, वो पीछे से भागता हुआ पैसे रख दिए। कलकत्ता में टूर्नामेंट खेलने गए जब हम लोग लीग, वहाँ कोई आए, उन्होंने पैसे रख दिए। मैं कहा पैसे मिल रहे और क्या चाहिए आपको। ब्रिलियंट। यूपी का लड़का है एक्चुअली, लेकिन ग्राउंडिंग जो है, ब्रीडिंग बहुत ज्यादा मुंबई में हुई है। फिर कब लग रहा था कि अब चलो इंडिया के बहुत करीब पहुंच रहा हूं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट फेज रहता है जिसमें आप मैच खेल रहे होते हो और आपको लगता है कि ये दूर नहीं है, ये काम हो सकता है? नहीं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में बोलूंगा, जब राइडू, मैं, दिनेश कार्तिक, सब उस बैच के लड़के, आरपी सिंह जो खेले, उसके बाद फिर जो हमारे ज्ञानदेव पांडे उनके साथ खेले, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हो।
कि उस टाइम में यूपी में एक टीम में जगह नहीं थी प्लेइंग 11 में। अंडर 19 खेल के आए, रॉबिन सिंह हमारे कोच थे, तो उन्होंने बात किया हमारे सिलेक्टर से कि सुरेश रैना अभी खेल के आए हैं, आप उनको खिलाओ। कि उस टाइम पे रायडू भी खेल रहा था रणजी ट्रॉफी हैदराबाद के लिए, दिनेश कार्तिक तमिलनाडु से खेला, तो मैं ही एक सीनियर प्लेयर था जो अंडर 19 में मैं नहीं खेल रहा था उस टाइम पे। फिर ज्ञानू भाई ने, उससे पहले जो मेरा टर्निंग पॉइंट ये भी था, मैं एक देवोदर ट्रॉफी मैंने बहुत रन बनाए थे उसमें, वेस्ट जोन के साथ था, नॉर्थ जोन के साथ भी खेले थे हम लोग, पुणे में जो स्टेडियम था वो, राइट हाँ, वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पुराना वो वाला जिसमें आप वीरूपा खेल रहे थे, मुझे याद है जेपी भाई बॉलिंग कर रहे थे, वीरूपा ने ऐसे कट मारा, मेरी छाती पे लग के बॉल उधर इतनी जोर से आया था वो। उसके हम लोग साथ में ग्वालियर में भी दिल्ली ट्रॉफी खेले थे जब सेंट्रल जोन वर्सेस नॉर्थ जोन का मैच हुआ, तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से फिर वो 19 से आके ना ज्ञानेंद्र पांडे ने बोला कि आप इंग्लैंड जाके खेलो एक सीजन। मैं फिर एक क्लब था हमारा एस्ले एंड टाइसले मैनचेस्टर में, अच्छा, मैं 2 महीना उधर रहा। एक तो अच्छा इंसान बना उधर, थोड़ी सी देसी था, इंग्लिश, मम्मी पंजाबी हिमाचल से हैं, पापा कश्मीर से हैं, तो एक हिंदी का बड़ा घर में कल्चर था, कश्मीरी भी बोलते थे, पंजाबी भी, बट इंग्लिश नहीं आती थी। तो फिर वो स्टार्ट हुआ, अच्छा फाइन डाइनिंग करना पता चला, तो वहाँ से मैंने रन बहुत बनाए थे। तो वहाँ से फिर जब नाम आने लगा तब मुझे रणजी ट्रॉफी में डेब्यू मिला 2002 में गुवाहाटी में। तो ये क्या था, ये लैंकाशायर सेंट्रल, ये बी डिवीजन लीग थी, बोल्टन लीग होती थी, वो खेले थे, हमारे कैप्टन थे साइमन। फिर जो मुझे रिप्लेस किया जब मैं इंडिया के लिए खेला तो हफीज आया था बाद में उधर। बड़ी आपको पता है इंग्लैंड में जब पहले ओवर डालना है, सब कुछ करना पड़ता है वहाँ पे। करनी, मैं रोलिंग भी करता था उधर। करेक्ट, वो सब बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा आता था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। उसके बाद कौन सा साल था जब डेब्यू हुआ, 2006? रणजी मैं इंडिया खेला था 2005 में। 2005 ना, याद है किसने कैप दी थी? मुझे दी राहुल भाई ने। राहुल भाई ने कैप देते हुए कुछ कहा था, याद है कुछ? वो मुझसे स्पीच मांग रहे थे जब। अच्छा ओके, हाँ, फिर तो रात को मीटिंग होती शाम को, तो इधर हम ऐसे बैठे थे, उधर पाजी, वीरूपा, दादा, उसके बाद आप देखेंगे लक्ष्मण, जहीर भाई, आशु भाई, अनिल भाई, बज्जूपा, यूवीपा, एमएस धोनी भी नए नए आए थे, इरफान पठान। तो चलो रहना स्पीच दो। मैंने कहा हेलो, मेरा नाम सुरेश रैना है, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हूँ। कह रहे नहीं ये तो सब जानते ही हैं, साथ में खेले। तुम्हारे फेवरेट प्लेयर कौन है? मैंने कहा राहुल भाई, इनको मैं काफ़ी आइडलाइज करता हूँ। कह रहे ये जो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बैठा है, गॉड ऑफ क्रिकेट, ये नहीं है आपके? मैंने कहा पाजी भी है, बट मुझे राहुल भाई, उनको मैं एडलाइज करता था। छोटे मेरे हॉस्टल में उनके पोस्टर थे। मैंने कहा यूपा आपका भी पोस्टर था, आपका कैब भाई का, वो भी रखते थे। वो यूवी टांग खींच रहा था, यूपा थोड़ा वो कर रहे थे, बट वो फील बड़ी अच्छी थी। आई एम श्योर कि आपके साथ भी हुआ होगा वो। तो वहाँ से फिर मेरा एक टीम बॉन्डिंग हुआ, फिर सब लोग साथ में। और राहुल भाई आपको पता है कि डिसिप्लिन काफ़ी रहे हैं, उन्होंने काफ़ी लड़कों को एक अलग तरीके की क्रिकेट दिखाई है, सिखाई बहुत है। तो उस टाइम में वैसे बड़ा मजा आता। मैं सोचता था इतने लोग कंपटीशन में हैं, इधर जगह नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मौका मिला और इंजरी हो गई एकदम से। अब कैसे खेलूंगा, 2007 का वर्ल्ड कप है, एकदम से 2020 वर्ल्ड कप भी उस टाइम पे था। फिर मैंने कहा खेल होगा नहीं तो मेरा तो खत्म ही है सब।